किट्टू है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ पिछले साल ही हुई है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, पर अपनी स्टडीज़ के लिए मैं दिल्ली पर आई थी और वहाँ की यूनिवर्सिटी से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। पिछले साल ही हमारा पहला सेमेस्टर बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया था और मेरे बाकी सभी दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने घर परिवार वालों से थोड़े दिन के लिए मिलकर आ जाऊं। मेरी यूनिवर्सिटी तो दिल्ली में मेन सिटी में थी, लेकिन जहाँ पर मैं रहती थी वो जगह शहर से थोड़ी दूर थी और वहाँ से आने जाने में मुझे बहुत टाइम लग जाया करता था। और जिस रात मैं ट्रेन से अपने घर वालों से मिलने के लिए जाने वाली थी, वो ट्रेन भी मेरे शहर के स्टेशन पर आने वाली थी, जहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे लंबे रास्ते से होकर जाना था। शहर के बाहर मैं अपनी मासी के साथ रहती थी। मेरी मासी और मेरे पूरे परिवार वाले भूत प्रेत में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और सारी वो अंधविश्वास चीज़ों पर विश्वास करते हैं जिस पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। इसी वजह से वो मुझे बहुत सारी चीज़ें करने से मना करते हैं, जैसे कि मीठा खाकर बाहर मत जाओ, परफ्यूम लगाकर बाहर मत जाओ, बाल खोलकर बाहर मत जाओ। और ये सारी बातें सुन सुनकर मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी। ऐसा ही सेम उस दिन भी हुआ जिस रात मुझे स्टेशन निकलना था। ऐसे तो मेरी ट्रेन 9 बजे की थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी और वो 11:30 बजे आने वाली थी। और मेरी मासी भी मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन जाने वाली थी, पर किसी काम की वजह से वो मेरे साथ नहीं जा पा रही थी और वो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए रोक रही थी कि जब मैं बाहर जाऊं तो अपने बाल खुले करके ना जाऊं। उनकी ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत इरिटेट हो गई थी और मैंने उनसे कह दिया कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं अपने बाल बांध लूंगी। और मैंने उन्हें सोने भेज दिया। करीब 10 बजे मैं फटाफट रेडी होकर घर से निकल गई और उन्हें आवाज़ लगा दिया कि वो गेट बंद कर ले। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैंने अपने बाल नहीं बांधे थे। मैं तैयार होकर बाहर जाना चाहती थी और इसी वजह से मेरी माँ से मुझे अपने घर से घूरते हुए देख रही थी। मैं फटाक से अपनी कार में बैठी और स्टेशन के लिए निकल गई। हमारे घर से, जो कि आउटर में था, वहाँ से स्टेशन तक का रास्ता थोड़ा चहल पहल भरा होता था, पर उस रात वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, जैसा कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मैं रात को जा रही हूँ, शायद इस वजह से ऐसा हो। और मैं रोज़ उस रास्ते में दिन से होकर जाती थी, इसलिए शायद मुझे रात का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी मासी ने भी भूत प्रेत की बातें करके मुझे डरा दिया था, तो मैं थोड़ा बहुत डरने लगी थी कि तभी मैंने आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने गाड़ी को बहुत चालू करने की कोशिश की, पर मेरी कार ऑन ही नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा घबराने लगी थी। मैं फटाक से अपनी गाड़ी के बाहर निकली और उसे चेक करने लगी। उस वक्त तो मैं लकी थी कि मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी का काम आता था, तो मैं समझ गई थी क्या प्रॉब्लम है और मैं तुरंत ही उसे सुधारने लगी कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से भागते हुए गया है। और जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ऐसा होने से मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगी थी और मुझे अपने आसपास से घुंघरुओं की भी आवाज़ें आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और तब बस मैं यही सोच रही थी कि शायद मुझे मासी की बात मान लेनी चाहिए थी और अपने बाल बांध लेने चाहिए थे। ये सब सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी। मैंने तुरंत ही अपनी कार को ठीक किया और तुरंत ही अपनी कार पे बैठकर उसे चालू कर वहाँ से निकल गई। मेरे कार के अंदर बैठने के बाद भी मैं उन घुंघरुओं की आवाज़ें सुन सकती थी। जब मैं अपनी कार चला रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी ने मेरी कार को पीछे से धक्का दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मैं फुल स्पीड में वहाँ से निकली और मैं तुरंत ही स्टेशन पहुँची। स्टेशन पहुँचकर जब मैंने देखा तो स्टेशन पर भी ज़्यादा लोग नहीं थे और मेरी ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त था, तो मैं स्टेशन में अकेले ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरी ट्रेन आई और जब मैं उसके अंदर गई तो मैंने देखा कि ट्रेन पूरी तरह से ही खाली है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद रात का सफ़र है, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। पर जो मेरे साथ अभी अभी हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और हर चीज़ को नेगेटिव वे में ही ले रही थी।
मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मैं वापस अपने गांव जा रही थी और वहां जाने में करीबन 5-6 घंटे तो लग ही जाते। इसका मतलब मैं सुबह ही अपने गांव पहुंचने वाली थी। मैंने सोचा कि अच्छा है, ट्रेन खाली है, मुझे थोड़ा अकेलापन भी मिल जाएगा। थोड़ी देर बैठने के बाद जब अगला स्टेशन आया तो वहां पर भी कोई भी नहीं था। बस एक ही लड़की चढ़ी थी मेरी बोगी पर वो भी मुझे ठीक से नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रेन के अंदर अंधेरा था। पर मुझे वो लड़की थोड़ी बहुत नजर आ रही थी कि वो ट्रेन के अंदर ही चढ़ी है और वो बैठने के लिए सीट ढूंढ रही थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो मेरी पास वाली सीट पर ही आकर बैठ गई थी, पर अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। जब थोड़ी देर ट्रेन चलने लगी और उसके बाद जब वो दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकी तो उस स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा उजाला था और जिसकी वजह से मैं ट्रेन के अंदर भी देख पा रही थी। वो पहला टाइम था जब मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसे तो मैं एक लड़की हूँ, पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके कपड़े, उसके बाल और उसकी आंखें, वो सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मैं बस उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी और उससे कैसे भी बातें करना चाहती थी। उस लड़की ने फिर मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई। मैंने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, पर मैं उससे बातें कैसे करती मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। मुझे लगा कि वो एक लड़की है और सामने से मुझसे बात शायद ना ही करे। ये सोचकर मैं अपनी सीट को ठीक करने लग गई और सोने की तैयारी करने लगी। फिर मुझे ये भी याद आया कि मुझे अपनी मासी को कॉल करके बताना है कि मैं ट्रेन में ठीक ठाक बैठ गई हूँ। कि तभी उस लड़की ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब मैंने उसे बताया कि मैं अपने गांव जा रही हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, और सेम क्वेश्चन मैंने भी उससे ही पूछा। तो उसने मुझे बताया कि वो यही दिल्ली की ही है और अगले ही स्टेशन में वो उतर जाएगी। उसका ये जवाब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि खाली ट्रेन है और मुझे कोई एक दोस्त भी मिल जाएगा जिसके साथ मैं बातें कर सकूं और थोड़ा सेफ फील भी करूंगी। पर उसे तो अगले स्टेशन पर ही उतरना था। फिर हमारी ऐसे ही और बातचीत होने लगी, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि ट्रेन आगे तो बहुत बढ़ गई थी और स्टेशन भी बहुत निकल गए थे, पर स्टिल कोई भी मेरी बोगी पर आया ही नहीं था। बस यही लड़की ही आई थी। उस लड़की के मेरी बोगी पर आने के बाद मेरे साथ और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट।